कल मैंने बताया था अल्लाह के नबी ने जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब फकीर और मिस्कीनों को देखा, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को देखा। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज एक माँ की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है, ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब हमारे और आपके ऊपर आए तो हम नमाज में मसरूफ हो जाएं। यकीन नहीं आता तो सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा, हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है? सारा। सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं। उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया, एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा अच्छा खूबसूरत है, कहां? बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाथ नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है। ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ये मेरी बहन है तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है। ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी। ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है। लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हजरत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नियत खराब रही। उसने कहा इनको कहीं ले जाओ और सारा को जरा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है। सारा को अकेले ले जाया जा रहा है और जब बादशाह के खुलवत में, बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने सारा ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, मैं अपने शौहर इब्राहिम की अमानत हूं और आज तक मैंने तेरे दीन की कभी मुखालिफत नहीं की है। अल्लाह इस जालिम बादशाह से मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। यह कहकर बादशाह ने जब उस सारा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो सारा की दुआ रंग लाई और सीने के पास आते आते हाथ रुक गया। न आगे बढ़ रहा है, न पीछे हट रहा है, न नीचे हो रहा है, न ऊपर जा रहा है, यहीं पर आकर शल हो जाता है। जैसे ये सारा अलैहिस्सलाम है और ये उनके सीने का हिस्सा है, ऐसे उस पर पकड़ के हाथ मारा, ये बस यहां पर रुक गया। अब न आगे बढ़ रहा, न पीछे हट रहा, न इधर हो रहा, न इधर हो रहा। चीख कर कहता है सारा, तेरे पास कोई खुदाई ताकत है जो मेरे हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए है? अल्लाह से दुआ कर, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर नियत खराब हो गई उसकी, पता नहीं, हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो दोबारा फिर हाथ वहीं पर रुक गया, हजरत सारा के थोड़ा पास। शल हो गया, ना आगे ना पीछे, न दाएं ना बाएं। कहा ऐ सारा, एक बार और दुआ कर दे, इसके बाद हम तुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, मैं छोड़ दूंगा। उसने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसको ठीक कर दे, सही हो गया। लेकिन कहते ना, इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल मुतमईन नहीं था। तीसरी मर्तबा उसने फिर बदअहदी की और फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ शल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। कहता है कि मैं कसम खाता हूं अपने रब की, जिसको वो रब मानता था, मैं अपने माबूद की, अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आखिरी बार माफ कर दे और दुआ कर। सारा ने फिर दुआ की, उसने छोड़ दिया। और अपनी लौंडी जानते हो, खादिमा, खिदमत करने वाली, जो उस बादशाह की लौंडी थी, खादिमा, खिदमत करने वाली, हाजरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी कि ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट।
हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहाँ हैं। बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले। नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, टल जाएगा वो खतरा।